तीसरा अध्याय है आदतें। वासनाओं धारणाओं से कैसे मुक्त हों। यह प्रश्न उन सभी के लिए है जो बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। तुम आदतों को छोड़ना चाहते हो क्योंकि वे तुम्हें कष्ट देती हैं, तुम्हें बांधती हैं। वासनाओं का स्वभाव है तुम्हें विचलित करना, तुम्हें बांधना, और जीवन का स्वभाव है मुक्त होने की चाह। जीवन मुक्त रहना चाहता है, पर जब यह नहीं मालूम कि कैसे मुक्त हों, तब आत्मा जन्म जन्मांतरों तक मुक्ति की चाह में भटकती रहती है। आदतों से छुटकारा पाने का उपाय है संकल्प या संयम। सभी में कुछ संयम होता ही है। जब जीवन शक्ति में दिशा होती है, तब संयम द्वारा तुम आदतों से ऊपर उठ सकते हो। पर जब मन बुरी आदतों की व्यर्थ चिंताओं में उलझा रहता है, तब दो बातें होती हैं। पहली, तुम्हारी पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं और तुम उनसे निरुत्साहित हो जाते हो। तुम अपने को दोषी ठहराते हो और सोचते हो कि तुम्हारा कोई विकास नहीं हुआ। दूसरी ओर, तुम बुरी आदतों को संयम अपनाने का एक नया अवसर मानकर प्रसन्न होते हो। संयम के बिना जीवन सुख और रोग मुक्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए, तुम्हें पता है कि अत्यधिक आइसक्रीम खाना उचित नहीं, वरना बीमार पड़ जाओगे। संयम ऐसी अति को रोकता है। समय और स्थान को ध्यान में रखकर संकल्प करो। संकल्प समयबद्ध होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी को सिगरेट पीने की आदत है और वह कहता है मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, पर वह सफल नहीं होता। ऐसे लोग एक निर्धारित समय जैसे 3 महीने या 90 दिन, 60 दिन का संकल्प ले सकते हैं। अगर किसी को गाली देने की आदत है, तो वह 10 दिनों तक बुरे शब्द का प्रयोग नहीं करने का संकल्प करे। जीवन भर के लिए संकल्प मत करो, क्योंकि तुम उसे निभा नहीं पाओगे। यदि कोई संकल्प बीच में टूट भी जाए तो चिंता मत करो, फिर से शुरू करो। धीरे धीरे समय की सीमा बढ़ाते जाओ, जब तक कि वही तुम्हारा स्वभाव न बन जाए। जो भी आदतें तुम्हें परेशान करती हैं, कष्ट देती हैं, उन्हें संकल्प के द्वारा संयम में बांध लो। So Gurudev says how to get rid of vasanas, impressions. This is a question for all those who want to come out of habits. You want to get rid of habits because they give you pain and restrict you. The nature of a vasana or habit is to bother you, bind you, and wanting to be free is the nature of life. When a soul does not know how to be free, it wanders lifetimes craving for freedom. The way to come out of habits is vows, sankalpa. A vow should be time bound. For example, someone says, I will quit smoking, but cannot do it. So he should take a time bound vow not to smoke for 5 days. If someone is used to cursing and swearing, he can take a vow not to use bad language for 10 days. Don't take a vow for lifetime, because you will break it immediately. If you happen to break it anyway, don't worry, just begin again. When you fulfill your vow, pick a new starting time and renew it again. Slowly increase the length of your vow until it becomes your very nature. This is Sanyama. Everybody is endowed with a little Sanyama. When the mind falls back into its old patterns, 2 possibilities can happen. One is you feel discouraged, you blame yourself and you feel you have not made any progress. And the second possibility is that you see it as an opportunity for Sanyama and feel happy about it. Bad habits will clog you and drain your life energy. Without Sanyama, life will not be happy and disease free. For example, you know you should not eat 3 servings of ice creams or eat ice cream every day. If you do, you will get sick. Just give a positive direction to your life energy and you can rise above any habit through Sanyama. All those habits that bother you, bind them in vows in Sanyama. Take a time bound vow today and make a note of it. If you break a vow, make a note of it and share the time and date at the next satsang. Continue it again. Tie those habits which bring you pain in Sanyama. तो गुरुजी ने कितनी सुंदर बात कही है कि हम सब अपनी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं,
क्योंकि वो हमें बांधती है। और हमारे जीवन की प्रकृति है मुक्त रहना, पर हमारी वासनाएं, आदतें जो है वो हमें बांध कर रखना चाहती हैं। तो हमारी आदतों से, हमारी हैबिट से छुटकारा पाने का जो क्या तरीका है कि हम एक संकल्प लें, है ना, संयम से। तो हम एक संकल्प लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, तो वो एक अगर ऐसा कहता है कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, तो वो छोड़ नहीं पाएगा। उसको कुछ समय के लिए संकल्प लेना चाहिए कि मैं 5 दिन के लिए छोड़ दूंगा। फिर अगर वो संकल्प पूरा कर लेता है तो उसके बाद में वो और समय के लिए संकल्प बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर जीवन भर के लिए कोई संकल्प लेगा तो वो उसको तोड़ ही देगा। तो इसलिए थोड़े थोड़े समय के लिए संकल्प लें, जब तक कि वो हमारी आदत न बन जाए। जो आदत जो है वो हमारी आदत छूट न जाए। तो इसे कहते हैं संयम।